नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए मैं हर बार नए नए क्वेश्चन लाती हूँ, आंसर लाती हूँ उनके, और वो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूँ। जो एग्ज़ाम से रिलेटिव होते हैं मैं वही आपके लिए लाई हूँ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, और उसमें भी पढ़ रहे थे हम दिल्ली सल्तनत के कुछ रचनाएं और उनके लेखकों के बारे में। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सफलता अंत नहीं होती। दोस्तों, सफलता अंत नहीं होती। असफलता घातक भी नहीं होती। असफलता घातक भी नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, सफलता मिले या असफलता, हार मिले या जीत, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। तो दोस्तों, ये लाइन क्या बोल रही है कि हमें कभी भी अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। हार मिलेगी या जीत मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो हमें अनुभव तो ज़रूर मिलेगा। और अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर व्यक्ति को अनुभव नहीं है किसी चीज़ का तो वो उस चीज़ में कैसे एक्सपर्ट हो सकता है। इसलिए अनुभव सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो प्रयास करते रहेंगे उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो रचनाएं बता रही थी वो मैंने ज़्यादातर रचनाएं आपको बता दी और उनके लेखक भी बता दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से मैं वो आपको रचनाएं रिवाइज़ करवा दूँ, सारी रचनाएं एक संग रिवाइज़ करवा दूँ। थोड़े से टाइम पे 5 मिनट में मैं आपको वो सारी रचनाएं फिर से बताऊंगी, जिससे आपको वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो दोस्तों, पहली रचना है हमारी किताबुल हिंद, तहकीक हिंद और भारत की खोज। कुछ याद आ रहा होगा आपको कि हाँ, ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज, ये एक ही रचना के नाम है, मगर इनका नाम अलग अलग तरीके से लेते हैं। कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ देंगे कि किताबुल हिंद किसने लिखी, कभी आपसे पूछ देंगे कि तहकीक हिंद किसने लिखी, या कभी आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत की खोज किसने करी, किसने लिखी वो रचना भारत की खोज। तो दोस्तों, ये तीनों जो रचनाएं नाम हैं, ये तीनों एक ही रचना के नाम हैं, और ये अलबरूनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। अब दोस्तों, शाहनामा, शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की रचना है। फिर फिरोज शाह, फतवा जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही, ये तो आपको मैंने कल ही बताई थी कि फतवा जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी की है। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, और मुझे उम्मीद है कि आपने वो सब पढ़े होंगे, एक बार और रिवाइज करे होंगे, याद करे होंगे। तो उससे आगे मैंने आपको अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में बताया था। नूहे सिपिहर हो गई, तुगलकनामा हो गई, और आशिका हो गई, तारीख़ अलाई हो गई। ये सारी किसकी रचना थी? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की पहली रचना भी मैंने आपको बताई थी, क्या थी वो? किरान उस सादेन। और अंतिम रचना कौन सी थी? तुगलकनामा। और एक रचना और थी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में बताया था। कौन सी थी वो? खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह या तारीख़ अलाई भी कहते हैं उसे। फिर हमने पढ़ा था फतूहात ए फिरोज शाही।
फतुहात फ़िरोज़ शाही में फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिर हमने पढ़ा था तबकात-ए नासिरी, जिसमें मिनहाज उस सिराज की रचना है ये तबकात-ए नासिरी। फिर रहला पढ़ी थी हमने, जो अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया हुआ था, और वो कौन था? इब्न बतूता था। और ये किसके संग आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के संग आया था, और इसी की रचना है ये रहला, इब्न बतूता की। फिर हमने पढ़ा था तारीख़ मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। तारीख़ मुबारक शाही किसकी है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। फिर सियासतनामा पढ़ा था हमने, जो निज़ामुल मुल्क तुसी की है, सियासतनामा। और ये क्या बताती है सियासतनामा? मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, ये इक्ता व्यवस्था के बारे में बताती है। और इक्ता व्यवस्था है क्या, ये भी मैंने बताया था कि सैनिकों को जो वेतन मिलता था वो मुद्रा के रूप में या धन के रूप में नहीं मिलता था, उनको वेतन में भूमि दे दी जाती थी, इसलिए ये इक्ता व्यवस्था शुरू हुई थी। फिर मैंने बताया था कि इक्ता व्यवस्था भारत में इंट्रोड्यूस किसने करवाई? इल्तुतमिश ने करवाई। फिर मैंने बताया था कि इसका अंत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो दोस्तों, ये सब टॉपिक मैंने आपको बताए थे, और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप इन्हें याद रखेंगे और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब दोस्तों, हम उससे आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम इस्लाम धर्म का उदय। कैसे हुआ इस्लाम धर्म का उदय? कैसे यह धर्म आगे बढ़ता गया और इसने सभी देशों में अपनी जगह बना ली? तो ये तो आपने सोचा कभी कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ? तो दोस्तों, इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ, यह मध्यकालीन इतिहास का ही एक भाग है। उसमें ही इसके बारे में वर्णन किया जाता है, क्योंकि इससे आगे ही जो शासक रहे, उन्होंने अलग अलग जाके इस धर्म का प्रचार प्रसार किया और इस धर्म का उदय हुआ। तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादातर क्या रहे शासक? मुस्लिम शासक रहे मध्यकालीन इतिहास में। जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन से शासक रहे। जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं, वो कौन कौन से हैं? मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि कैसे इन्हें याद रखेंगे, क्योंकि यह थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, जो आपको याद नहीं हो पाएंगे। गुल खिला तुक से लोदी, मैंने ये याद करा है, इसलिए मैं भी आपको बता रही हूँ कि मैंने ये याद करा इस तरह से। गुल खिला तुक से लोदी। गुल मीन्स गुलाम वंश आया सबसे पहले, खिला मीन्स खिलजी वंश आया, तुग मीन्स तुगलक वंश आया, तुक फिर से आया, तुक से लोदी, से मीन्स सैयद वंश आया, और लोदी मीन्स लोदी वंश आया। तो इस तरह से सीरीज़ वाइज ये शासक आए, और आपको भी ये सीरीज़ वाइज ही याद रखने हैं, क्योंकि इनका क्रम आ जाता है एग्ज़ाम में और हम याद नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट नाम हैं। गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया, और खिलजी वंश हो गया। तो आप एक छोटी सी ट्रिक लगाइए, जो मैंने आपको बताई, गुल खिला तुक से लोदी। देखो कितनी इजी ट्रिक है, और आपको ये पांच वंश याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन शासकों का आगमन हो गया था मध्यकालीन इतिहास में, और वह आगमन कैसे हुआ था, तो उससे पहले के बारे में हम जानेंगे। तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, कब हुआ था? इसका तो उदय हुआ था 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का, लेकिन इससे पहले 6ठी सदी में जो जिन्होंने इसका उदय में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, और यह पैगंबर भी कहे जाने लगे। तो 6ठी सदी में जन्म हुआ किनका? पैगंबर साहब का। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। कहाँ हुआ था जन्म पैगंबर साहब का? सऊदी अरब में। और
इन्हीं के द्वारा 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। अब आप सोचेंगे कि 6ठी सदी में तो इनका जन्म हुआ था पैगंबर साहब का, और 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, तो 5वीं सदी में और 6ठी सदी में कैसे रहते थे लोग? तो दोस्तों, वहीं सऊदी अरब में लोग जो रहते थे वो छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहते थे। उनके अपनी मान्यताएं होती थी, अपने धर्म होते थे, और आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि कोई एक दूसरे की धर्म को नहीं मानेगा, उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनकी मान्यताओं को नहीं मानेगा, तो लड़ाई तो होगी ही। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कबीले जो हैं ये आपस में लड़ते रहते थे, इनकी अपनी मान्यताएं होती थी, और अगर ये एक दूसरे की मान्यताओं को, धर्म को नहीं मानते थे, उनके विचारों को नहीं मानते थे, तो लड़ाई करते रहते थे। फिर 570 ईस्वी में सऊदी अरब में मक्का, सऊदी अरब में जो मक्का है, वहाँ एक महान व्यक्ति पैगंबर साहब का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? पैगंबर साहब का जन्म हुआ। कितनी ईस्वी में हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, इनकी पत्नी का नाम खदीजा था, और इनकी बेटी का नाम फातिमा था। याद हुआ आपको? इनका जन्म हुआ था पैगंबर साहब का 570 ईस्वी में। फिर इनका जन्म जब हुआ तो इनके जो पिता हैं उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला। फिर इनकी माता का नाम अमीना। इनकी पत्नी का, इनका विवाह हुआ जब, तो इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। फिर इनकी एक बेटी भी हुई, उनका नाम फातिमा था। फिर इन्होंने जब अपनी बेटी का विवाह किया तो अली नाम के व्यक्ति से किया था। किससे निकाह किया था? अली नाम के व्यक्ति से किया था। तो दोस्तों, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो इन्होंने देखा कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मान्यताएं हैं इनकी, और ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसी सोच विचार में ये रहते थे। जैसे महात्मा बुद्ध ने देखा कि कैसे एक व्यक्ति उसे, वो मर गया है और उसे मृत्यु प्राप्त हो गई है और उसे ले जा रहे हैं। एक उसने रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा था, एक उसने बीमार व्यक्ति को देखा था, और एक उसने सन्यासी को देखा था। तो इन सब लोगों को देखकर उनके विचार में कुछ परिवर्तन आया और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बारे में सोचा। ऐसी महावीर स्वामी भी थे, इन्होंने भी परेशानियां देखी कि कैसी परेशानियां हैं हमारे भारत में या हमारे पूरे देश में, कैसी परेशानियां हैं उस टाइम पे। तो उन्हें देखकर इन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति के बारे में सोचा कि कैसे इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। तब इन्हें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की उपाधि प्राप्त हुई। वैसे ही जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इन्हें भी पहले इतना बड़ा इनका नाम नहीं था, इन्हें सिर्फ मोहम्मद साहब बोलते थे। इनका नाम पैगंबर तब पड़ा जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में हीरा गुफा थी एक, हीरा गुफा। वहाँ पर ये मोहम्मद साहब जो हैं ध्यान करने लगे, और ध्यान करने के बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये बाहर आए, तो इन्होंने बताया कि जिब्राइल जो है वो खुदा का फरिश्ता है, और उन्होंने मुझे ये कुरान दी है। इस कुरान की जो बातें हैं मैं सब लोगों में बांटूं, और कुरान को एक मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ भी कहा जाता है। और आज भी देख लीजिए, कुरान जैसे एक पवित्र ग्रंथ है और उसका बहुत सम्मान किया जाता है, और उसकी बहुत सी बातें
सब मुसलमान लोग अपनाते हैं और उसका पालन भी करते हैं। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जो भगवान का फरिश्ता था जिब्राइल, उन्होंने जब वह हीरा गुफा में ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे तो भगवान ने खुश होकर उन्हें ये कुरान दी कि आप इसके सारे विचार जो हैं लोगों में उनका प्रचार प्रसार करवाएं। तो दोस्तों, जब इन्हें ये कुरान मिल गई तो तब से इनका नाम क्या पड़ा? पैगंबर। फ़ारसी में पैगंबर बोलते हैं और अरबी में नबी या रसूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ़ारसी में पैगंबर और अरबी में नबी या रसूल बोलते हैं। अब जब इन्हें ये ज्ञान मतलब ये कुरान मिल गई और उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, तो ये जो छोटे छोटे कबीले थे जो अपना अलग अलग धर्म मानते थे, अपनी अलग अलग मान्यताएं मानते थे और आपस में लड़ते रहते थे, तो जब ये ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगा तो ये सारे छोटे छोटे कबीले एक होने लगे। अब एक हो गए तो इन्होंने एक मजबूत कहते हैं मजबूत अपना धर्म बनाया और मजबूत कम्युनिटी बनाई जो एक साथ एकता दिखाती है, समानता दिखाती है आपस में। तो जिस तरह अब गौतम बुद्ध ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार करा, जब आपस में जब वैदिक धर्म चलता था तो बहुत सी बुरी मान्यताएं थी और अंधविश्वास चलते थे, बहुत से कर्मकांड होते थे, पूजा पाठ होती थी और बहुत सारे धन की वहाँ पर को खर्च हो जाता था, धन ले लेते थे। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करा तो ज़्यादातर लोग वहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ सब लोगों को एक समान माना जाता है और कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सब लोग एक समान है, चाहे जो भी धर्म का आए उस धर्म में वो सब उस धर्म में मिल जाता था, तो एक समान ही बोले जाते थे। इस तरह महावीर स्वामी को भी जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके समय भी सब लोग एक समान रहने लगे। जबकि वैदिक धर्म में आप देखते हैं कि बहुत से कर्मकांड होते थे, बहुत से भेदभाव होते थे और कितनों को तो पूजा करने का हक भी नहीं था, मंदिर में जाने का हक भी नहीं था। और जब ये धर्म आए तो इसमें सबको एक समानता मिली। तो इसी तरह ये भी धर्म है इस्लाम धर्म, इसमें भी ये छोटे छोटे कबीले एक होकर इन्होंने अपना वो बना ली, कम्युनिटी बना ली और इस तरह ही इनके इस्लाम धर्म की उदय हो गया। और आज आप देखते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है और सब लोग एक साथ मिलके रहते हैं। जैसे इस्लाम है तो वो इस्लाम धर्म के सारे लोग एक संग मिल जाते हैं, एक संग मिलकर नमाज करते हैं और सारे मिलकर कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो ये क्या है? ये समानता ही तो है। जब लोग एक संग मिलकर नमाज कर रहे हैं, सब एक धर्म को मान रहे हैं, तो ये समानता ही तो है। कोई किसी से भेदभाव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इससे आगे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी और आपको ये सब याद हुए होंगे। एक पॉइंट आपको बताना भूल गई कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कुछ टाइम बाद फिर इनकी 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और फिर इनके जो मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में, तो फिर इनके धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? इनके दामाद जो हैं अली, उन्होंने इनके धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही आपके लिए लाई हूँ और आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि
अगर आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत से लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनसे छूट ना पाए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कोचिंग में जाने के लिए बहुत से लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास अपने फ़ोन हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन है जो फ़ोन में घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उनके उनके लिए जो पैसों की वो है, पैसों की ज़रूरत वो भी कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें कोचिंग में महंगी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी और वो फ्री में कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, ज्ञान तो जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना अच्छा है। और लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इतने सारे लोगों ने मुझे लाइक किया है तो मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, मैं और अच्छा पढ़ा सकती हूँ। ये लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना पाए, क्योंकि मैं सारे टॉपिक आपको डिटेल से बताती हूँ और एक टॉपिक के अंदर सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर बता देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक को अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं हो पाएगा, मैं ये जानती हूँ और मैंने ये अनुभव भी किया है। आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो 2-3 बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही क्लास लेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और मैंने आपसे बोला, ये अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।